इस दुनिया में मौजूद हम किसी भी एलिमेंट को अगर जूम इन करते हैं तो वो एक अलग ही वर्ल्ड बन जाता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक पेपर है, अगर इस पेपर का जूम इन फोटो देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर इतनी सारी डिटेल मौजूद है कि ये एक अलग ही दुनिया बन जाती है। अगर हम इस डिटेल्ड इमेज को और अधिक यानी कि एक्सट्रीम लेवल तक जूम करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आपको पता है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे हमने स्कूल में पढ़ा है। और इसको हम और अधिक जूम करें तो इसकी हमें डिटेल पार्टिकल को देखने को मिलेगा। हमने तो ऑब्जेक्ट को जूम इन करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना जूम इन कर सकते हैं, मतलब कि उसकी हद क्या है, मतलब कि उसकी एक्सट्रीम लेवल क्या है कि हाँ इसके आगे अब ये जूम इन नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करते हैं तो उसकी लास्ट पॉइंट क्या होगी, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो इसका आंसर यह है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करते रहें तो लास्ट में हमें जाकर दिखता है एटम्स यानी कि परमाणु, और यहीं पर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हम इसको भी जूम इन करते जाएं तो हम एक क्वार्क नामक पार्टिकल तक आ जाएंगे, जिसे अब तक का स्मॉलेस्ट एवर डिस्कवर पार्टिकल भी माना जाता है। इससे पार करके अगर हम और स्मॉल पार्टिकल तक जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि एट द एक्सट्रीम लेवल देखें तो दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो एसेंस है वो ही सॉलिड नहीं है, वो एनर्जी है, वेव है। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिज्म के अनुसार डीप लेवल से देखें तो दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। अगर हम अपनी आंखों से ये वर्ल्ड देख रहे हैं तो ये क्वांटम वर्ल्ड ही है, लेकिन ये जूम स्टेज में है। ये दुनिया आपको सॉलिड तो दिख रही है, बट एट द बेसिक लेवल इट इज नॉट एक्चुअल सॉलिड। बस हमारा दिमाग इसे सॉलिड रूप में दिखाता है। इसी स्टडी को क्वांटम मैकेनिज्म कहा जाता है। इसे अभी तक साइंटिस्टों ने पूरी तरह समझ भी नहीं पाया है, लेकिन बहुत सारा प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिज्म पर दिया गया है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डुअल नेचर पार्टिकल को दिया था। जैसे कि हमारी दुनिया में जो चीज दिखता है वो चीज वही होता है। जैसे कि ये एक पेन है तो ये एक पेन ही है, और जैसे कि ये एक डायरी है तो ये एक डायरी ही है, ये कुछ और नहीं है। क्या ये डायरी पेन हो सकता है? नहीं ना। लेकिन इसे हम क्वांटम लेवल से जूम स्टेज पे देखें तो चीजें बदल जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक डायरी भी है और एक पेन भी है एट द सेम टाइम। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि सभी चीज बनी है, अगर उन पार्टिकल को हम एनालाइज करें तो उन सभी में एक ही प्रॉपर्टी दिखती है। मतलब कि एक पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, यानी कि विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, जो कि सॉलिड नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल और वेव कैसे हो सकता है एक साथ? सॉलिड और नॉन सॉलिड कैसे हो सकता है? विजिबल और इनविजिबल कैसे हो सकता है एट द सेम टाइम? तो इस वीडियो में आपको आगे पता चलने वाला है। एक थ्योरी है जिसका नाम है यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया में हर चीज वेव फॉर्म में रहता है हमेशा, जब तक कि कोई ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व न करे। मतलब कि ये जो लहरें हैं ये वेव फॉर्म में हैं, और जब हम इसे अपने आंखों से देखते हैं तो वो उसी टाइम वेव से सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें सॉलिड रूप में दिखता है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आप अभी घर पर हो और आपका स्कूल जो आपके घर से दूर है वो अभी इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो वेव के फॉर्म में है, न कि सॉलिड फॉर्म में। पर जैसे आप स्कूल जाते हैं वो बिल्डिंग बन जाती है आपके लिए, आप एब्जॉर्ब करते हो, इसलिए वो वेव फॉर्म से फिजिकल रूप में आ जाता है। मतलब कि आपका दिमाग उसे क्रिएट करता है, आपके दिमाग के ही चलते वे वेव फॉर्म पार्टिकल के रूप में आ जाते हैं। यानी कि दुनिया का हर चीज वेव फॉर्म में होता है, और जब ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व करता है तो वो सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वांटम थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, अगर हम डुअल नेचर पार्टिकल के अनुसार डीप लेवल से देखें तो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।